और भाई मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं भाई। किधर पहुंच लिए? रामबन। रामबन। तो पहले मैं बता दूं तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम स्पीति वैली का जो ट्रिप करने वाले थे वहाँ से हम पटनी टॉप पहुँच गए। अब पटनी टॉप करने के बाद आज हम फाइनली कश्मीर की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। एंड क्या होता है कि पटनी टॉप से जब आप श्रीनगर की तरफ जाते हो तो बीच में एक जगह आती है पीड़ा, और पीड़ा के राजमा चावल बहुत फेमस है। ये चीज़ मैं किसी नॉन कश्मीरी या नॉन जम्मुआइट को नहीं समझा सकता। जब तक आप लोग वहाँ पे जाके ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि क्यों पीड़ा के राजमा चावल इतने फेमस हैं। ये देखो पीड़ा के राजमा चावल के बारे में। और भाई कैसा लग रहा है? अभी तो भाई बटोर ड्राइविंग कर रहा है तो थोड़ा बीच में 150 किलोमीटर चले जाता है पहाड़ों पे। मतलब अगर तुझे बोलना हो कि कोई बंदा दिल्ली से आ रहा हो तो उसको पटनी टॉप जाना चाहिए एक बार, या डायरेक्टली कश्मीर जाए? डायरेक्टली कश्मीर। धुंध बहुत है। डायरेक्टली भी ओके, लेकिन पटनी टॉप उसको अगर उसको पटना हो तो सिर्फ पटनी टॉप ही आ रहा है। अबे 150 चला गया, बच गए। और पीड़ा पे राजमा चावल बिल्कुल नहीं खाने, ठंडे चटनी और घी, सिर्फ चटनी और घी खाने। राजमा चावल खुद के लेके जाओ, चटनी और घी वहां से ले लो। सारे उल्टी एडवाइस है। नहीं भाई, तो जितनी एडवाइस आपने सुनी उसको उल्टा करना है, उसका उल्टा कर देना और फिर से उल्टा करना और पोटी जरूर ब्लॉग देखना और पोटी जरूर करना क्योंकि वॉशरूम आसपास कहीं नहीं है भाई, तो तुम्हें पहाड़ के होटल में करना सब बोल जरूर रखना। हाँ, पहाड़ के किनारे में हगना पड़ेगा तुम्हें। और गाड़ी बहुत तगड़ी वाली और तीव्र कर्व है आगे, और आर्मी वाले बहुत सारे हैं, हमारी इंडियन आर्मी हमें सेव करने के लिए। लेकिन वो ड्राइवर थोड़ा चलो। तो पीड़ा के राजमा चावल खाने के बाद हमने अपना वे शुरू कर दिया सीधा श्रीनगर के लिए। पीड़ा आपको पटनी टॉप और श्रीनगर के रूट में ही मिलता है, और वहाँ पे एक मल्टीपल ढाबे हैं जहाँ पे आप राजमा चावल खा सकते हो, बहुत फेमस है। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं सीधा श्रीनगर की तरफ, और श्रीनगर यहाँ से आपको लगता है लगभग 2 से 3 घंटे का और ट्रैवल टाइम लगता है, 3 घंटे और लगते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ से पहुँच गए श्रीनगर, और श्रीनगर के अंदर जाके हमने घूमना शुरू किया वहाँ के मुगल गार्डन्स और डल लेक को। तो साथ साथ देखो कि वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे कैसे हैं। तो देखो अभी हम आ गए हैं चश्मा शाही। चश्मा बेसिकली स्प्रिंग वाटर, और यहाँ पे आपको मिलता है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है। तो वही पानी अभी भरा है दोस्त ने दिखा रहा, एंड दिस इज़ लाइक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, एकदम मिनरल रिच। एंड ये श्रीनगर के अंदर ही है। तो अभी पहुंच गए हम, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या तेरा कैसा रिव्यू है? भाई पानी पीना यहाँ का, पेट पूरा साफ हो जाएगा। तो ये अभी हमारी पहली डेस्टिनेशन है श्रीनगर आकर। अब आगे हम और भी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, डल लेक जाएंगे, बाकी मुगल गार्डन्स में और भी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, और डल लेक का व्यू आपको यहाँ से दिखाते हैं। अभी डल लेक का व्यू भी दिखा देते हैं, एंड श्रीनगर एक बैक व्यू, एक ओवरव्यू भी दिखाते हैं। हाँ, वो ओवरऑल। एंड ये देखो, अगर यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप कहीं पे भी आओगे आपको हर जगह माउंटेन व्यूज होंगे, क्रेजी माउंटेन व्यूज। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अक्सर लोगों को लगता है कि कश्मीर में हमेशा ही ठंड रहती है, पर अभी हम जिस टाइम में आए हैं अगस्त के टाइम में, यहाँ का टेम्परेचर ठंडा नहीं है। श्रीनगर में तो स्पेशली अभी मौसम ठंडा नहीं है, गर्मी है। तो अगर आप इस मौसम के अराउंड आना चाहते हो कश्मीर, तो मेक श्योर कि आप गर्मियों के हिसाब से भी कपड़े लेकर आओ। जब गुलमर्ग और सोनमर्ग जाओगे तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडा होगा, नहीं तो आप ऐसे रह जाओगे। वरना एक दोस्त है नहीं तो आप ऐसे रह जाओगे जो ऐसा रह गया है
इनफैक्ट मुझे टी शर्ट में पसीना आने लग गए हैं, तो इनका तो पता ही नहीं। सामने है ये चिनार का पेड़, और ये चिनार का पेड़ यहाँ पे 300 सालों से खड़ा है, 150 फीट से भी ऊपर है। और चिनार बहुत ही स्पेशल पेड़ होते हैं जो आपको कश्मीर में ही मिलते हैं पूरे इंडिया में। बाकी जगहों पे होते हैं पर इंडिया में ये सिर्फ कश्मीर में मिलते हैं। और ये 300 साल पुराना पेड़ है जो कि यहाँ चश्मे शाही के अंदर एग्जिस्ट करता है। 150 फीट के ऊपर का है एंड इट इज़ सेड टू बी ए मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर एंड अ सिंबल ऑफ लव। तो कई लोग इधर आते हैं, शेड में बैठते हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल टू सी कि इतनी पुरानी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात हम रुके हुए थे यहाँ हाउस बोट में। अभी मैं हाउस बोट के टॉप पे हूँ और टॉप से आप व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमें ये हाउस बोट पड़ी थी अराउंड 4000 की। ऑफ सीज़न आजकल चल रहा है तो आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो। 4000 की 2 रूम दिए थे हमने, 4 लोग थे हम। एंड सबसे बड़ी खासियत ये हो गई कि सिंस पूरी हाउस बोट ही हमें मिली, 4 लोग ही थे तो, और 2 रूम ही थी इस पूरे हाउस बोट में, तो ये हाउस बोट ही काइंड ऑफ हमें मिल गई थी, जिसकी वजह से इन्जॉयमेंट में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आया। गर्मी बहुत है इस टाइम के अराउंड आते हुए, रात को भी गर्मी लगती है। थोड़ा वो ध्यान रखना कि अगर आप इस टाइम के अराउंड आ रहे हो तो एसी वाली हाउस बोट ले सको तो बेटर है। रात को गर्मी लगेगी क्योंकि फ़ैन रहता है, उसमें उतनी गर्मी नहीं हो पाती। ज़्यादा वेंटिलेशन आप ओपन नहीं कर सकते, मच्छर आ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। बट अदरवाइज़ द व्यू इज़ वेरी गुड। अब सुबह हम रेडी हो रहे हैं, बस अब निकलेंगे हम सोनमर्ग की तरफ। मैं आपको सोनमर्ग भी दिखाता हूँ कैसा है ये। ऑल इन ऑल श्रीनगर में मज़ा आया। डल लेक घूम ली, चश्माशाही घूम लिया, देन फिर हम मार्केट गए थे, वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, सामान लिया, और अब आगे चलते हैं सोनमर्ग की तरफ। श्रीनगर में और बहुत सारे भी गार्डन्स हैं, बोटानिकल गार्डन, निशांत गार्डन, ये सारे मुगल गार्डन्स के पार्ट है, पर उनमें हम नहीं जा रहे क्योंकि मोरलेस सारे गार्डन्स एक जैसे लगेंगे और टाइम को कवर करना है। तो अभी सोनमर्ग जाते हैं। सोनमर्ग से लेट्स सी इफ़ वी विल बी गोइंग टू समवेयर एल्स, या वापस इधर आएंगे या गुलमर्ग जाएंगे। जैसे जैसे अनवील होता जाता है चीज़ें वो मैं आपको बताता रहूँगा क्योंकि बहुत चीज़ें बनती जा रही है। तो लेट्स गो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा जब हम जाएंगे सोनमर्ग, जोजिला पास और एक और स्पेशल मंदिर जो कि लोगों के बहुत दिल के करीब है। आज की वीडियो छोटी थी, श्रीनगर को हमने कवर किया, श्रीनगर के 2 जगहों को कवर किया और एक पीड़ा की जगह को कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी वीडियोज़ ऐसे ही आती रहे आपके पास। थैंक यू गाइस।